हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.4 करने वाले हैं, जिसका नाम है अनक क्रकटोआ। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मीनिंग्स। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या है मीनिंग्स में, इरप्ट्स। इरप्ट्स मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड्स और बर्स्ट आउट सडनली, मतलब कि अचानक से फटना, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारे चैप्टर में इरप्शन वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, वोल्केनो के लिए, ज्वालामुखी के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट मतलब क्या होता है, अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग। क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट मतलब कोई भी चीज की जो बाहर की कवरिंग रहती है हार्ड वाली, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है, वेरी ग्रेट इन अमाउंट और लेवल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो विशाल भी बोल सकते हो। फोर्थ क्या है, चंक। चंक मतलब क्या है, रफली कट लंप, मतलब आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा। फिफ्थ में क्या है, आपको देखो डोरमेंट। डोरमेंट मतलब नॉट एक्टिव, मतलब कि जो एक्टिव नहीं रहे, ठीक है। अब देखो सिक्स में क्या है, सिक्स में आपको एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, मतलब कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता हो, मतलब विलुप्त हो गया, ठीक है, विलुप्त। सेकंड का डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है, एन इवेंट विच रिजल्ट्स इन ग्रेट हार्म, डैमेज और डेथ। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता हो और लोगों की मौत होती हो, उसको हम बोलते हैं डिजास्टर। एट में कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या, टू फॉल डाउन सडनली बिकॉज ऑफ प्रेशर और लैक ऑफ स्ट्रेंथ और सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं, अचानक से गिर जाना स्ट्रेंथ या सपोर्ट ना होने की वजह से, ठीक है। नाइन में क्या, प्लूम। प्लूम मतलब क्या, अ टॉल थिन मास ऑफ स्मोक, डस्ट और सिमिलर सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, एक बहुत ही ऊंचा और एकदम घना धुआं आप बोल सकते हो, या उससे सिमिलर कोई चीज़, उसको हम प्लूम बोलते हैं। ओके, टेंथ में क्या है, देखो अभी आपको विजिबल। विजिबल मतलब क्या होता है, कैन बी सीन, मतलब जिसे देखा जा सके। 11th में क्या है, टर्माइट। टर्माइट मतलब क्या, अ स्मॉल वाइट ट्रॉपिकल इंसेक्ट विच ईट्स वुड। क्या बोल रहे हैं, टर्माइट एक छोटा सा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का इंसेक्ट होता है जो लकड़ियाँ खाता है, ठीक है। देखो आपके दीमक, जिसको हम हिंदी में दीमक बोलते हैं, फर्नीचर ये सब में दीमक लग जाता है, तो देखो कैसे वो लकड़ी खराब हो जाती है, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। 12th में क्या है, टीमिंग विथ। इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ, ठीक है। 13th में क्या, अफेक्टेड मतलब इन्फ्लुएंस्ड टू चेंज, ठीक है, मतलब कि किसी से प्रेरणा लेना, प्रभावित होना और बदलाव, उसका प्रेरणा लेके प्रभावित होकर बदलाव होना, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन गिवन इन दिस पैसेज। क्या बोल रहे हैं, जैसा डिस्क्रिप्शन आपको पैसेज में दिया गया है उसकी मदद से आप एक वोल्केनो का डायग्राम बनाओ, मतलब जब इरप्शन होता है इसमें। लेबल द डायग्राम, और हमें डायग्राम को लेबल करना है। शो द फॉलोइंग इन इट, और हमें ये सारी चीज़ें उसमें दिखानी है। क्या, वोल्केनो, अर्थ्स क्रस्ट, क्रैक इन द अर्थ्स क्रस्ट, हॉट मोल्टेन रॉक, रेड हॉट लावा, यहाँ पे आपका कॉमन ही आएगा, रेड हॉट लावा, स्मोक, ऐश, बर्निंग चंक ऑफ रॉक, ये सब हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा वोल्केनो है, हमने ऐसे ड्राइंग बनाई है वोल्केनो की, ये देख सकते हो आप कैसे ज़मीन के अंदर से लावा ही निकल रहा है। तो अब हमने वोल्केनो बना दिया, एक पहाड़ है जिसमें से ज़मीन के अंदर का जो लावा है वो उसकी ओपनिंग से निकल रहा है बाहर, और वहाँ से उसके ऊपर से देखो धुआं निकल रहा है। तो इसको भी हम लेबल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो है अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ की कवरिंग है, ये है, ठीक है। उसके बाद देखो क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, और यहाँ पे क्रैक आ रहा है, अर्थ के जो क्रस्ट में है, जो कवरिंग है उसमें क्रैक आया है, तो उसमें से मोल्टेन लावा निकल रहा है। तो क्या है, रेड हॉट लावा। क्या है ये, रेड हॉट लावा है, जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये रेड हॉट लावा, यही वोल्केनो के अंदर से निकलता है। उसके बाद देखो जो ये छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, इसको ही हम बोलते हैं बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक, मतलब कि जलते हुए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो, ये जो वोल्केनो में से जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक और ऐश। स्मोक और ऐश दोनों साथ में निकलता है। ओके, यहाँ पे भी देखो वही बताएं कि छोटे छोटे जो पत्थर है ये हॉट मोल्टेन रॉक है, और ये अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो कवरिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको बोल रहे हैं, शो द 3 कैटेगरीज ऑफ वोल्केनो यूजिंग द फॉलोइंग ट्री डायग्राम स्ट्रक्चर, राइट अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैटेगरी बिलो द बॉक्स। क्या बोल रहे हैं, आपको जो वोल्केनो के 3 टाइप की कैटेगरी है उसका आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है, 3 टाइप के थे ना, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट।
और उनके बारे में कुछ एक या दो वर्ड में आपको लिख के बताना है। तो कैसे आप लिखोगे, काइंड ऑफ वोल्केनोस, हमारा सबसे पहला आएगा एक्टिव, उसके नीचे हमारा क्या, इरप्ट रेगुलरली। क्या बोले, जो एक्टिव वोल्केनो रहते हैं ये बराबर टाइम टू टाइम ये इरप्ट होते रहते हैं, फटते रहते हैं। और एक है डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनो कैसे रहता है, नाउ क्वाइट, मतलब पहले तो फटे थे लेकिन अभी वो क्वाइट है, अभी शांत, अभी नहीं फट रहे हैं। अब देखो लास्ट नंबर के एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये क्या रहता है, रॉक फॉर्मेशंस इंडिकेट पास्ट इरप्शन, नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि जो रॉक फॉर्मेशन, हम पत्थरों को देख के बता सकते हैं कि इतिहास में ये यहाँ पे वोल्केनो फटा था, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखित में रिकॉर्ड नहीं है कि हम बता सके हाँ ये हुआ ही हुआ था। लेकिन पत्थर को देख के हम बता सकते हैं ये वोल्केनो यहाँ पर फटा था। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शो द स्टेजेस इन द प्रोसेस इन विच Krakatoa collapsed and then another Krakatoa formed in the course of volcanic eruptions। क्या बोल रहे हैं, हमें वो प्रोसेस दिखाना है जिसमें क्राकाटोआ, ये जो वोल्केनो है ये फटा और गिरा, उसके बाद इससे अनक क्राकाटोआ बना। अनक क्राकाटोआ मतलब क्या, क्राकाटोआ का बच्चा। क्राकाटोआ एक बहुत बड़ा वोल्केनो था, वो फटा तो उसमें से निकला अनक क्राकाटोआ, तो इसके लिए बोलते हैं अनक क्राकाटोआ। अनक मतलब बच्चा बोल सकते हो, क्राकाटोआ मतलब क्राकाटोआ का बच्चा। ठीक है, और आगे क्या बोले, यूज द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, हमें ये फ्लो चार्ट की मदद से बनाना था, तो हमने बनाया है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो क्राकाटोआ है ये सबसे पहले फटा इरप्शन इन 1883 में ये फटा। उसके बाद क्या हुआ, आइलैंड कोलैप्स, 2/3 डिस्ट्रॉयड। और जो क्राकाटोआ जब फटा तो जिस आइलैंड पर, जिस टापू पर था ये, तो वो आइलैंड कोलैप्स हो गया, गिर गया, और उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अंडर वाटर वोल्केनो क्रिएटेड। और देखो जब क्राकाटोआ फटा तो उससे क्या हुआ, वो समुद्र के अंदर चला गया, जो उसमें से जो रॉक ये सब निकल रहे थे, तो वो सब क्या हुए, समुद्र के अंदर चले गए, तो वहां पर एक वोल्केनो बन गया। 1927 अनदर इरप्शन, और उसके बाद 1927 में दूसरा इरप्शन हुआ। ठीक है, कौन से वाले क्राकाटोआ से, जो समुद्र के अंदर था, उसमें से वापस इरप्शन हुआ, वापस फटा। उसके बाद क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ लावा ग्रोज, और उसमें से जो समुद्र के अंदर जो वोल्केनो था उसमें से लावा लगातार निकलते जा रहा था। माउंटेन बिलो सी, आइलैंड अबव वाटर। और इससे क्या हुआ, नीचे जो है समुद्र के नीचे माउंटेन था और ऊपर एक आइलैंड बनकर निकल गया, एक आइलैंड बन गया। ठीक है, ऐसे आइलैंड बनते हैं नए नए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं आपको, ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ लाइफ रिटर्न टू आइलैंड। क्या बोल रहे हैं, हमें एक डायग्राम दिखाना है कि कैसे लाइफ रिटर्न आई, वापस आई आइलैंड पर। ठीक है, जो आइलैंड पर लाइफ बर्बाद हो जाती है, जीवन खत्म हो जाता है वोल्केनो फटने के बाद, तो वहाँ पर वो लाइफ कैसे वापस आई। लेबल द डायग्राम, यूज द टेक्निक ऑफ ड्राइंग डायग्राम व्हेन यू स्टडी साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, आपको जो डायग्राम बनाना है ये दिखाने के लिए कि उस आइलैंड पर वापस जीवन कैसे आया। तो ये आइलैंड आपको कैसे बनाना है, जैसे आप साइंस और ज्योग्राफी में बनाते हो ना, उसी टाइप का। ठीक है, जो आपको डायग्राम जो बनाना है उसी टाइप का बनाना है। तो देखो हमने बनाया है क्या है, हाउ लाइफ रिटर्न्स टू रकाटा, मतलब कि जो रकाटा है ये भी एक आइलैंड है। ठीक है, जहाँ पर ये पहाड़, जो वोल्केनो फटने की वजह से, क्राकाटोआ वोल्केनो फटने की वजह से यहाँ पर जीवन खत्म हो गया था। तो वापस यहाँ पर जीवन कैसे आया, देखो पहले देखो, विंड, सी एंड बर्ड्स ब्रॉड सीड्स ऑफ प्लांट्स। क्या हुआ, जो हवा है उसकी मदद से, पानी की मदद से और चिड़ियों की मदद से उस आइलैंड पर नए नए बीज आए। हवा अपने साथ उड़ाते हुए बीज लाई, समुद्र अपने पानी के साथ बीज लाया, और चिड़िया अपने चोंच में बीज लेके आते थे, गिरा देते थे यहाँ पर। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। और स्मॉल एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स, रैट्स, लिजर्ड्स ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे जानवर जैसे कि चींटी हो गई, दीमक हो गया, चूहा हो गया, छिपकली हो गई, जो लिजर्ड है, ये सारे क्या हुए, जो प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, लकड़ी या तो पत्ती बड़ी सी, तो उस पर ये लोग बैठ जाते थे और इससे ट्रैवल करते हुए आइलैंड पे आ जाते थे। तो इस तरीके से ये जो एनिमल है इनका भी यहाँ पर जीवन वापस शुरू हुआ। और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स केम टू द कोस्ट, और जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे वो भी अब समुद्र के किनारे आना शुरू हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आइलैंड पर जब जीवन खत्म हो जाता है, कुछ भी एक भी जीव नहीं बचता है, इस तरीके से वापस उस आइलैंड पर जीवन आता है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें क्या बोल रहे हैं, इस पर शॉर्ट नोट लिखो। पहले क्या है, द 1883 इरप्शन।
1883 का इरप्शन इस पर लिखना है तो क्या है, देखो, दिस वाज द वर्स्ट इरप्शन ऑफ द वोल्केनो। क्या बोले, ये सबसे सबसे वर्स्ट, सबसे अब उसको खतरनाक इरप्शन था वोल्केनो का, ज्वालामुखी का। इट अकर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्या बोल रहे हैं, ये जो इरप्शन हुआ था, जब ये जो ज्वालामुखी फटा था, ये अगस्त के महीने में फटा था। इट इरप्टेड विद सच अ लाउड बूम दैट इट वाज हर्ड मोर देन 3500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहे हैं, ये इतनी ज़ोर से, इतनी ज़ोर की आवाज़ से फटा था कि इसकी आवाज़ 3500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दिया था। इट इज़ बिलीव्ड टू बी लाउडेस्ट साउंड मैन हैज़ एवर हर्ड। क्या बोले, ये माना जाता है कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ अब तक की सबसे तेज़ आवाज़ थी जो इंसान ने सुनी। इससे तेज़ आवाज़ आज तक इंसान ने सुनी ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई थी। द आइलैंड विच वॉज वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं, ये जो आइलैंड था, जो एक वॉल्केनिक माउंटेन था, तो ये क्या हुआ, खुद से ही ढा गया। द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई। क्या बोले, जो डस्ट, जो स्मोक डस्ट ये सब रहता है, तो जो वोल्केनो से निकला था, ज्वालामुखी से निकला था, वो करीब आसमान में 80 किलोमीटर ऊपर तक गया था। ठीक है, आगे क्या है, इट कॉज्ड सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। और क्या बोल रहे, इस वोल्केनिक इरप्शन से, इस ज्वालामुखी के फटने से जो पास की समुद्र है उसमें सुनामी आ गई इसके शॉक वेव से। अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामीज। क्या बोल रहे हैं, करीब 165 गांव और जो भी टाउन थे वहाँ पर, वो बर्बाद हो गए ये ज्वालामुखी फटने से और सुनामी से। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्राकटोआ। क्या बोला, जो ये इरप्शन हुआ था, इससे 2/3 हिस्सा क्राकटोआ आइलैंड का बर्बाद हो गया। इट कोलैप्स्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वोल्केनिक क्रेटर और होल। क्या बोल रहे हैं, और ये जो आइलैंड था क्राकटोआ, ये कोलैप्स हो गया और जो समुद्र रहते हैं उसके अंदर चला गया। इससे क्या हुआ, एक अंडर वाटर वोल्केनिक क्रेटर या तो होल बना। ठीक है, द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड। और जो होल बना था ये करीब 6 किलोमीटर चौड़ा था। ठीक है, देखो, एक क्रेटर, होल, ये सब क्या होता है, ये सब आपको समझना है ना। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ना, वो आप वीडियो देखो, उसमें आपको ये सब समझिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने सब अच्छे से फोटो के साथ बताया है। चलो अभी आगे चलते हैं। सेकंड में क्या है, द लिविंग वर्ल्ड ऑफ रकाटा। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं, तो लिविंग वर्ल्ड ऑफ रकाटा, जो जीव है रकाटा पे वापस जो आना शुरू हुए, उसके बारे में लिखो। क्या है, द लिविंग वर्ल्ड ऑफ रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। क्या बोले, जो जीवन था रकाटा आइलैंड पर, यह हमेशा के लिए नहीं गया। द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड। क्या बोले, हवा और समुद्र अपने साथ कुछ बीज लेकर आए इस आइलैंड पर। सम सीड्स केम विथ द बर्ड्स वो फ्लू ओवर द आइलैंड। और कुछ बीज जो चिड़िया आइलैंड के ऊपर से उड़ते हुए जाती थी, उनके द्वारा आया इस आइलैंड पर। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। और पेड़ और जानवर जो समुद्र में रहते थे वो यहाँ पर वापस आए। जब वोल्केनो फट गया, यहाँ पे जीवन खत्म हो गया, तो धीरे धीरे जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब ये लोग आना शुरू हुए। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स ट्रेवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे जानवर, ज़मीन पे रहने वाले जानवर, जैसे कि चींटी हो गई, दीमक हो गया, चूहे, छिपकली, ये सब इस आइलैंड पर आए। कैसे, जो समझ लो समुद्र के अंदर जो लकड़ी का टुकड़ा, पत्ते वगैरह रहते थे, उस पे बैठकर। द आइलैंड वॉज सून टीमिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या बोले, और धीरे धीरे जो आइलैंड था, ये जो टापू था, इस पे अब प्लांट और एनिमल आना, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी। क्या बोल रहे हैं, ये सब आपको जो प्रोनाउंसिएशन दिए गए, वर्ड्स दिए गए, इनका प्रोनाउंसिएशन आप एक अच्छी डिक्शनरी से ढूंढो। ठीक है, ये सारे इसके ओके। तो इसको आपको प्रोनाउंसिएशन ढूंढना है, इसमें आपको करना कुछ नहीं, मैं आपको प्रोनाउंस करके बताता हूँ। देखो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, सबसे पहले आपका क्या है, स्ट्रेट, इसको क्या बोलोगे, इरप्शन, इसको क्या, ट्रेमेंडस, इसका क्या, डोरमेंट, इसका एक्सटिंक्ट, ये है हमारा सुनामी, ये है क्रेटर, और ये है प्लूम। ठीक है, देखो सबके मीनिंग भी मैं चलो आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, देखो दो समुद्र के बीच में जो एक पैसेज रहता है, मतलब कि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा के बताऊँ, पिक्चर तो भी पॉसिबल नहीं है। देखो आपने देखो, अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा, उसमें मैंने बताया है, आप उसमें देखो, आपको समझ जाएगा स्ट्रेट क्या होता है। इरप्शन क्या होता है, इरप्शन मतलब कोई चीज़ का फटना। ट्रिमेंडस का होता है मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल।
डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट मतलब शांत आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। सुनामी मतलब आपको मालूम है जो सुनामी ये आती है पानी में, ठीक है, बाढ़। क्रेटर मतलब क्या होता है? जो वोल्केनो फटने के बाद जो एक क्रेटर बनता है, बड़ा सा होल जैसा, उसको क्रेटर बोलते हैं। प्लूम मतलब क्या? जो वोल्केनो फटने के बाद धुआं डस्ट निकलता है, उसमें से उसको प्लूम बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनो में नहीं, सिर्फ जो धुआं रहता है, डस्ट रहता है या उससे सिमिलर सब्सटेंस, उसको हम प्लूम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोले क्वेश्चन नंबर 8 में, रीड अलाउड विद द लीडर, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5, रीड द पैसेज अलाउड इन ग्रुप्स, द लीडर बिगन्स वेरी एवरी सेंटेंस एंड स्टॉप्स आफ्टर अ फ्यू वर्ड्स, द अदर मेंबर कंप्लीट द सेंटेंस रीडिंग इट अलाउड इन कोरस। क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है? ये आपको रीड करना है अपने क्लास में, और एक कोई लीडर रहेगा, वो रीड करेगा, जब वो रुकेगा तो बाकी लोग जो है पढ़ेंगे, ऐसे कर करके एक साथ कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, ठीक है। इसमें लिखना आपको कुछ नहीं है। 8th में क्या है देखो, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली फॉर 1 मिनट नाउ, क्लोज योर बुक एंड ट्राई टू राइट डाउन एज मेनी एज द वर्ड्स यू कैन रिमेंबर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी ये जो है वर्ड्स जो दिए गए, इनको रीड करो, सारे वर्ड्स को। उसके बाद आंख बंद करो, और जितने वर्ड्स आप सॉरी और जितने वर्ड्स आप याद कर पा रहे हो, उसको अपनी नोटबुक में आप लिखो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बोला गया है। अब 9th में क्या देखो, रीड द पैसेज एंड फाइंड द वर्ब्स यूज्ड विद द फॉलोइंग नाउन्स एंड फ्रेजेस। क्या बोले? हमें पैसेज को रीड करना है, और हमें जो भी नाउन्स और फ्रेजेस मिल रहे हैं, उससे हमें क्या करना है? वर्ब को फाइंड करना है, ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला देखो हमारा क्या नाउन या फ्रेज, वॉल्केनो। इसमें क्या हमें वर्ब मिला था? ब्रोक, थ्रू अप। फिर क्या है? द विंड एंड द सी। इसमें हमें वर्ब क्या मिला था? एक्शन में क्या मिला था? ब्रॉट। फिर सीड्स, सीड्स मतलब बीज, इसमें हमें वर्ब में कौन सा वर्ड मिला है? केम, ठीक है। फिर क्या? बर्ड्स, इसमें हमें वर्ब कौन सा मिला था? फ्लू। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझा। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है खत्म हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। 1-2 दिन में आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसका नाम है द सिल्वर हाउस। तो ये जो मैंने कराया, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।